नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूक्लिड विधि से एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। पहली प्रश्न हमारे सामने है 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए। चलो इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। संख्या क्या है 135 और 225, इन दोनों में बड़ी क्या है? बड़ी है 225 और छोटी है 135, इसलिए बड़ी संख्या को हम भाग देंगे 135 से। 135 से भाग देंगे बड़ी संख्या को। कितनी बार में कटेगा? अगर 135 का पहाड़ा हम 2 बार में पढ़ते हैं तो 225 से ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि हमें 225 से कम चाहिए, इसलिए हम 135 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, यानी कि 135। अब हम 225 में से 135 माइनस करेंगे, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, 2 में से 3 माइनस होगा नहीं, इसलिए इसमें से हम 1 लेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 9। चूँकि यहाँ पे 1 बचेगा, 1 इधर आ चुका है। अब 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। हमारा शेषफल 90 आ चुका है, इसलिए हम 90 को भाजक बनाएंगे, और जो हमारा पहला भाजक था 135, इसको हम भाज्य बनाएंगे, यानी कि 90 से हम भाग देंगे 135 को। अगर 90 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो 135 से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हमें चाहिए 135 से कम, इसलिए 90 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे। 90 एक बार में 90। अब हम ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को माइनस कर देंगे। 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। 3 में से 9 माइनस होगा नहीं, क्योंकि 3 छोटा हो जा रहा है, इसलिए हम 13 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। 45 हमारा शेषफल आ चुका है, इसलिए 45 को हम भाजक बनाएंगे, और जो दूसरी भाजक था 90, इसको हम भाज्य बनाएंगे, यानी कि 45 से हम 90 को भाग देंगे। 45 को अगर हम 2 बार से भाग देंगे तो 90 पूरी पूरी कट जाएगा, इसलिए 45 को हम 2 बार में भाग देते हैं, यानी कि 45 का पहाड़ा 2 बार अगर पढ़ेंगे तो 90 आएगा, और 90 में से हम 90 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। चूँकि हमारा शेषफल नीचे 0 आ चुका है, इसलिए 135 और 225 का एचसीएफ बनकर रेडी हो चुका है। 135 और 225 का एचसीएफ। अगर हम शुरू से देखें तो अंतिम भाजक क्या है हमारा? 45, इसीलिए 135 और 225 का एचसीएफ हमारा क्या होगा? 45। ये हमारा आंसर हुआ। एक और प्रश्न लेते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 2। 420 और 272 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या क्या है? 272 और 420 में 420 बड़ी है, 272 छोटी है, इसलिए हम 420 को भाग देंगे 272 से, यानी कि 272 को भाग देना है 420 से। अगर 272 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो 420 से ज़्यादा हो जा रहा है, जबकि हमें चाहिए 420 से कम, इसलिए चाहे 272 का पहाड़ा एक बार में पढ़ेंगे तो 272। अब हम ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को माइनस कर देंगे। 0 से 2 तो माइनस होगा नहीं, इसलिए 2 में से हम 1 इधर लेके आएंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। अब यहाँ पे 1 बचा हुआ है, क्योंकि 1 इधर आ चुका है। अब 1 यहाँ पे बचा है, तो 1 में से 7 माइनस होगा नहीं। अब हम 4 में से 1 लेंगे इधर तो 11 हो जाएगा, और 11 में से 7 माइनस करेंगे तो बचेगा 4। चूँकि 4 में से 3 इधर 1 आ चुका है, इसलिए यहाँ पे बचा हुआ है 3, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 1। अब 148 हमारा शेषफल आ चुका है, इसलिए 148 को हम भाजक बनाएंगे, और जो हमारा पहला भाजक था 272, उसको हम भाज्य बनाएंगे, यानी कि 272। अब 148 से भाग देंगे 272 को। अगर 148 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ते हैं तो 272 से ज़्यादा हो जाएगा, जबकि हमें 272 से कम चाहिए। आप कितने भी बार पहाड़ा पढ़ो, लेकिन जो भाज्य रहेगा उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे 148 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे तो 272 से ज़्यादा नहीं होगा। 148 का पहाड़ा एक बार पढ़ने से 148, 272 में से 148 हम माइनस करेंगे। 2 में से 8 माइनस होगा नहीं, इसलिए हम इसमें से 1 लेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। अब यहाँ पे बचा हुआ है 6, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 2, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 1। 124 हमारा शेषफल आ गया है, इसलिए 124 को हम भाजक बनाएंगे, और इसके ऊपर जो भाजक था हमारा उसको हम भाज्य बनाएंगे। 148 था तो 148 को हम भाज्य बना लिए। अब 124 से हम भाग देंगे 148 को एक बार में 124। अब 148 में से 124 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2। 24 शेषफल आ गया है। अब 24 को हम भाजक बनाएंगे, और 124 को भाज्य बनाएंगे। 124, 24 का पहाड़ा कितनी बार में जा रहा है? 5 बार में पढ़ेंगे तो 124 से कम हो रहा है, लेकिन 124 से नज़दीक हो रहा है। 5 चौके 20 का शून्य, हासिल में 2, 5 दूनी 10 और 2 12। अब 124 में से हम 120 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब 4 को हम भाजक बनाएंगे, और जो हमारा ऊपर वाला भाजक है उसको हम भाज्य बनाएंगे, यानी कि 24 को भाग देना है 4 से।
4 से अगर हम भाग देंगे 24 को तो 6 बार में पूरी तरह कट जाएगा, 6 चौक 24। अब 24 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, शून्य बचेगा। चूँकि शेषफल हमारा नीचे शून्य आ चुका है इसलिए 272 और 420 का हमारा HCF बन चुका है। 272 और 420 का हमारा HCF क्या होगा, ऊपर से सबसे अंतिम भाजक क्या है, 4, इसलिए 272 और 420 का हमारा HCF होगा 4। आशा करता हूँ यूक्लिड विधि से आप लोग HCF ज्ञात करना समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।